नमस्ते साथियों, मैं दिलेश्वर भट्ट आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने स्मार्ट पीएससी अकेडमी यूट्यूब चैनल पर। साथियों, आज हम भारतीय भूगोल का नौवां वीडियो लेकर आ गए हैं, जिसमें से आज हम पढ़ने वाले हैं उत्तर के मैदान। साथियों, पिछले कुछ वीडियो से हम लोग भारत का प्राकृतिक विभाजन पढ़ रहे थे, जिसमें से हम लोग पिछली कुछ वीडियो में क्या-क्या पढ़ चुके हैं। तो हम लोग उत्तर के पर्वत प्रदेश को पढ़ लिए हैं, पूर्वोत्तर के पहाड़ी पढ़ लिए हैं, थार का मरुस्थल पढ़ लिए हैं, है ना? तो इसी कड़ी में आज हम लोग आगे बढ़ते हैं और भारतीय भूगोल का प्राकृतिक विभाजन के अंतर्गत तीसरा प्राकृतिक प्रदेश उत्तर के विशाल मैदान के अंतर्गत हम लोग आज पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो साथियों हमारे साथ बने रहे इस वीडियो में और भारत के उत्तर के मैदान को अध्ययन कीजिएगा। ठीक है, तो चलिए वीडियो में देरी न करते हुए आज की इस थ्योरी क्लास का प्रारंभ करते हैं। तो फिर साथियों, पिछली कक्षा में हम लोग क्या क्या पढ़ लिए हैं? उत्तर के पर्वत पढ़ लिए हम लोग, है ना? उत्तर के पर्वत पढ़ लिए, यहाँ पे हम लोग थार का मरुस्थल भी पढ़ लिए हैं, पूर्वोत्तर की पहाड़ियां भी हम लोग पढ़ चुके हैं। तो आज का हमारा टॉपिक क्या है? तो आज का हमारा टॉपिक है ये वाला, जो हरा वाला दिख रहा है ना, ये है उत्तर का विशाल मैदान। ठीक है, उत्तर भारत का विशाल मैदान है। ठीक, तो चलिए इसका विशाल मैदान है, इसे हम लोग देखते हैं और इसका कहाँ से कहाँ तक इसका विस्तार है, इस बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। अगर मैं उत्तर के विशाल मैदान की बात करूं, है ना, भारत के अगर विशाल मैदान की बात करूं, इसकी हमारा टॉपिक है भारत का विशाल मैदान। भारत का विशाल मैदान, विशाल मैदान। तो ये जो मैं भारत की विशाल मैदान की बात करूं, इसका निर्माण की बात करूं, क्या है इसका निर्माण की बात करूं, तो इसका निर्माण कहाँ से हुआ है जी? तो यहाँ से एक नदी बहती है, कौन सा? यहाँ से सिंधु नदी। ठीक है, यहाँ से सिंधु नदी और यहाँ से एक नदी है, कौन सा नदी? ब्रह्मपुत्र नदी। ठीक है, और यहाँ से एक गंगा नदी बहती है ना? गंगा नदी, यमुना नदी, ये सब बहुत सारी नदियां बहती है। इन नदियों के क्या है, इन नदियों के जरिए ही जो इनके द्वारा लाए गए अवसाद है, क्या है, इनके द्वारा जो लाए गए अवसाद है, इन अवसादों से जो मैदान का निर्माण हुआ है, उसे ही हम लोग क्या कहते हैं? उत्तर भारत का विशाल मैदान कहते हैं। तो क्या कह सकते हैं? सिंधु नदी, गंगा नदी व ब्रह्मपुत्र नदी तथा इनकी सहायक नदियों द्वारा जो लाए गए अवसाद है, उनके जमाव से जो मैदान का आविष्कार हुआ है, निर्माण हुआ है, उसका क्या नाम है जी? उसका नाम है उत्तर भारत का विशाल मैदान। क्या नाम है? उत्तर भारत का विशाल मैदान। ठीक है, निर्माण किससे हुआ है? निर्माण नदियों से हुआ है ना? कौन कौन सी नदी? सिंधु नदी, सिंधु नदी, गंगा नदी, गंगा नदी, ब्रह्मपुत्र नदी, ब्रह्मपुत्र नदी एवं इनकी सहायक नदी, इनकी सहायक नदियों द्वारा, सहायक नदियों द्वारा, नदियों द्वारा लाए गए, लाए गए अवसादों से, अवसादों से क्या हुआ है? इनका निर्माण हुआ है। अवसादों के जमाव से इनका निर्माण हुआ है। ठीक है, अवसादों के जमाव से, के जमाव से, जमाव से उत्तर भारत का विशाल मैदान का निर्माण हुआ है। ठीक है, ये नदी के होने के वजह से, किसके? गंगा नदी व ब्रह्मपुत्र नदी के, दोनों नदियों के मिलने से, इस वजह से इस मैदान का नाम भी अन्य नाम से भी और क्या जोड़ सकते हैं? अन्य नाम भी है। गंगा नदी और ब्रह्मपुत्र नदी, इन दोनों नदियों के ज्यादा क्षेत्र है ना, तो इन दोनों नदियों के, इन दोनों नदियों के कारण ही इसका नाम अन्य नाम से भी और जाना जा सकता है। क्यों? इन दोनों नदियों से ही क्या बना है? उत्तर भारत का विशाल मैदान बना है। इसलिए अन्य नाम में हमें क्या याद रखना है? अन्य नाम में हमें, अन्य नाम में हमें क्या याद रखना है? अन्य नाम में हमें याद रखना है गंगा व ब्रह्मपुत्र का मैदान। क्या? गंगा व, गंगा व ब्रह्मपुत्र का मैदान, ब्रह्मपुत्र का मैदान। ठीक है, कौन सा मैदान? ब्रह्मपुत्र का मैदान। ये हमें याद रखना है। ठीक है, इसका निर्माण आपको पता चल गया, अन्य नाम भी आपको पता चल गया। ठीक, अब इसका विस्तार देखें तो फिर क्या देखें? इसका विस्तार देखते हैं कि कहां से कहां तक ये फैला है। ये उत्तरी क्षेत्र में फैला हुआ है ना? उत्तरी क्षेत्र में फैला हुआ है, प्रायद्वीपीय पठार के उत्तर में है। इसे हम लोग देखते हैं। ठीक, ये क्या है? यहाँ पे एक नदी है, कौन सी नदी है? यहाँ पे है सिंधु नदी। ये जो दिख रहा है ये कौन सी नदी है? ये है सिंधु नदी। ठीक, सिंधु नदी की सहायक नदी है, ये है सतलुज नदी। कौन सी नदी? सतलुज नदी। ठीक,
इस सतलुज नदी है, इसके नीचे में है ये गंगा नदी। कौन सी नदी है? ये है गंगा नदी। ठीक, ये है गंगा नदी। और गंगा नदी की सहायक नदी है, यहाँ से ही निकलती है यमुना नदी, ये भी है। और इनकी भी बहुत सारी सहायक नदियां हैं। ठीक है, रामगंगा, काली, ये बहुत सारे सहायक नदी है इनके भी। इसके बाद यहाँ से एक और नदी है, ब्रह्मपुत्र नदी। ठीक है, ये कौन सी नदी है? ये है ब्रह्मपुत्र नदी। और ये ब्रह्मपुत्र नदी और गंगा नदी आपस में जाकर कहाँ पे मिलती है? बांग्लादेश में जाकर मिलते हैं यहाँ पास। ठीक है, और इन्हीं की भी और बहुत सारे सहायक नदियां हैं, है ना। ब्रह्मपुत्र नदी की भी बहुत सारी सहायक नदी है। तो इन नदी और इनकी सहायक नदियों द्वारा जो बनाया गया मैदान है, अवसाद लाए गए हैं, अवसाद के जमाव से जो मैदान बना है उसी को है हम लोग क्या कहते हैं? गंगा व ब्रह्मपुत्र का मैदान कहते हैं। ठीक है, अगर इसकी विस्तार की बात की जाए, इसकी अगर इसकी विस्तार की बात की जाए तो इसकी सिंधु नदी से लेकर, कौन सी नदी? सिंधु नदी से लेकर, सिंधु नदी से लेकर तीस्ता नदी तक। कौन सी नदी? तीस्ता बोलते हैं, ब्रह्मपुत्र नदी तक, ये ब्रह्मपुत्र नदी तक, सिंधु नदी से ब्रह्मपुत्र नदी तक यह फैला हुआ है। अगर इसकी विस्तार की बात की जाए तो इसका विस्तार अगर देखें, अगर इसकी विस्तार की बात की जाए, विस्तार की अगर बात की जाए तो कहां से कहां तक है? सिंधु नदी से, कहां से? सिंधु नदी से, नदी से ब्रह्मपुत्र नदी तक, ब्रह्मपुत्र नदी तक इनका क्या है? फैलाव है। ठीक, इतना आपको पता चल गया। ये क्या है? ये है एक समतल मैदान है। क्या है? एक समतल मैदान है। इसमें ऊंचावच बहुत कम आपको देखने को मिलेगा, है ना। तो यहाँ पे पर्वत पठार उतना ज्यादा नहीं मिलेगा क्योंकि यहाँ पे मैदान है, ये एक समतल मैदान है। ये क्या है? समतल मैदान है, समतल, समतल मैदान है, मैदान है। इसमें ऊंचावच आपको देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं, है ना। और आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इनकी जो लंबाई है उसे हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, इसकी लंबाई भी हम लोग देख लेते हैं, साथ ही साथ चौड़ाई भी हम लोग देख सकते हैं। तो लंबाई कितना है? अगर इसकी लंबाई की बात करूं, इस मैदान की अगर लंबाई की बात करूं, यहां से कुल क्षेत्रफल की बात करूं तो इसका क्षेत्रफल कितना है जी? है ना, तो 3200 कितना है? 3200 लंबा, 3200 किलोमीटर लंबा है, किलोमीटर लंबा है, लंबा है। ठीक है, कितना है? 3200 किलोमीटर लंबा है। इसकी अगर चौड़ाई की बात करूं, किसकी चौड़ाई की अगर बात की लूं, तो चौड़ाई की बात करूं तो यहाँ पे इसकी चौड़ाई अधिक दिख रहा है, ये देखिए पश्चिम में अधिक दिख रहा है। लेकिन यहीं पास अगर पूर्व में देखूं तो इसकी पूर्व में क्या है? कम है, कम चौड़ाई है ना। तो इसमें क्या है? यहाँ पे कम चौड़ाई मिलेगा, हमें देखने को मिलेगा, है ना। तो यहां से कितना चौड़ाई है? यहाँ पे है 150 किलोमीटर। कितना है? 150 किलोमीटर। और यहाँ पास आपको 300 किलोमीटर देखने को मिल जाएगा, है ना। तो इसकी चौड़ाई की अगर बात की जाए, चौड़ाई की अगर बात की जाए तो इसकी चौड़ाई हम देखें तो पूर्व में कम है। पूर्व में कितना है? पूर्व में है 150 किलोमीटर। वही बात की जाए पश्चिम में, तो पश्चिम में कितने किलोमीटर है? तो पश्चिम में है 300 किलोमीटर। कितना है? 300 किलोमीटर चौड़ा है। ठीक है, ज्यादा ऊंचा नहीं है ना, ज्यादा ऊंचा नहीं है। इस वजह से समुद्र तल से अगर इसकी ऊंचाई भी अगर देखे, ऊंचाई की अगर बात की जाए तो 50 से 150 मीटर तक, कितना? 50 से 150 मीटर ही ऊंचा है, ज्यादा ऊंचा नहीं है। ठीक, मैदान है इस वजह से, है ना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ये तो हो गया बेसिक मैदान के बारे में आपको जानकारी। अब आते हैं हम लोग भारत के मैदान में आते हैं। किस में आते हैं? भारत के मैदान में आते हैं, जिसका हम लोग वर्गीकरण करेंगे। क्या करेंगे? वर्गीकृत करेंगे। उत्तर भारत के मैदान का वर्गीकरण, उत्तर के मैदान का, मैदान का वर्गीकरण, वर्गीकरण। ठीक है, इसका वर्गीकरण देखते हैं। तो उत्तर के भारत के मैदान को हम लोग दो तरीके से पढ़ सकते हैं, दो तरीके से वर्गीकृत किया गया है। कौन कौन सा है? एक तो है भौतिक विभाजन, दो प्रकार से किया गया है, एक है भौतिक विभाजन और दूसरा है प्रादेशिक विभाजन। एक है भौतिक विभाजन, भौतिक विभाजन, ठीक है, एक है भौतिक विभाजन, दूसरा है प्रादेशिक विभाजन, प्रादेशिक विभाजन, विभाजन। ठीक है, एक है कौन सा? प्रादेशिक विभाजन, तो एक है दूसरा है कौन सा? भौतिक विभाजन। ठीक है, इस भौतिक विभाजन के अंतर्गत हमें क्या क्या पढ़ना है जी? हम लोग पढ़ते हैं ना बहुत सारे
अगर जो पढ़ चुके हैं वो जानते हैं, भाबर, तराई, बांगर, खादर, ये सब किसके अंतर्गत आ जाएंगे? भौतिक के अंतर्गत आ जाएंगे। वही प्रादेशिक की बात की जाए तो प्रदेश के आधार पर इस मैदानों को वर्गीकृत किया गया है, जैसा कि पंजाब हरियाणा का मैदान, राजस्थान का मैदान, ये है। ठीक है, तो इसे हम लोग देखते हैं। तो भौतिक विभाजन के अंतर्गत हमें क्या क्या पढ़ना है? पहले हमको पढ़ना है भाबर। क्या पढ़ना है? भाबर पढ़ना है। भाबर, भाबर पढ़ना है। ठीक है, दूसरा कौन सा पढ़ना है जी? तो इसके अंतर्गत हमें दूसरा पढ़ना है तराई। कौन सा? तराई, तराई पढ़ना है। ठीक है, तीसरा कौन सा पढ़ना है? तीसरा हमें पढ़ना है बांगर। कौन सा पढ़ना है? बांगर पढ़ना है तीसरा। चौथा हमें कौन सा पढ़ना है? तो चौथा हमें पढ़ना है खादर। कौन सा पढ़ना है? खादर। ठीक है, चौथा है खादर। ये चार टाइप के हमें यहाँ पे मैदान देखने को मिलेगा। ठीक है, यही पास पांचवा और डाल लीजिए डेल्टा। कौन सा? डेल्टा। अब डेल्टा क्यों? डेल्टा इसलिए इसलिए यहाँ पे बता भी दूं, अगर नदी में यहाँ पे नहीं बताऊंगा तो नदी का जब पढ़ाऊंगा आपको उस समय बताऊंगा, लेकिन यहाँ पे जो डेल्टा है इनका ही भाग मान के चलिए। ठीक है, क्योंकि नदियों द्वारा जो मैदान बनाया जाता है मुहाने पे, नदियों के मुहाने में जो बनता है उसे ही हम लोग डेल्टा कहते हैं। ठीक है, तो इसको भी हम लोग यहाँ यही रख सकते हैं। ठीक, ये हो गया। अब आते हैं हम लोग प्राकृतिक प्रदेश भौतिक प्रादेशिक विभाजन के अंतर्गत। किसके अंतर्गत? प्रादेशिक विभाजन के अंतर्गत आते हैं। और इसके अंतर्गत हम लोग पहला मैदान कौन सा पढ़ेंगे? तो पहला मैदान हम लोग पढ़ेंगे, कहाँ से आ रहा है जी? कहाँ से आ रहा है? यहाँ देखिए, ये पहला कहाँ से आ रहा है? पंजाब से आ रहा है। पंजाब हरियाणा से आ रहा है, तो पंजाब हरियाणा का मैदान यहाँ पे देखेंगे। ठीक है, यहाँ पे राजस्थान है तो राजस्थान का मैदान देखेंगे। उसके बाद ये पूरा गंगा वाला बेल्ट हो गया, इस गंगे के मैदान को देखेंगे। ठीक है, गंगा का मैदान हो गया। उसके बाद ये अलग से है, असम मेघालय में है। कौन सा? ब्रह्मपुत्र का मैदान। तो चार यहाँ प्रादेशिक विभाजन हम पढ़ सकते हैं। कौन कौन सा? यहाँ पे हम कौन कौन सा पढ़ेंगे? पहला हम लोग पढ़ेंगे पंजाब व हरियाणा का मैदान। पंजाब, पंजाब व हरियाणा का मैदान, हरियाणा का मैदान। ठीक है, पंजाब और हरियाणा का मैदान। ठीक है, दूसरा कौन सा पढ़ेंगे? तो दूसरा हम लोग पढ़ेंगे राजस्थान का, राजस्थान का मैदान। तीसरा कौन सा पढ़ेंगे? तो तीसरा हम लोग पढ़ेंगे गंगा नदी का मैदान, गंगा नदी का मैदान, नदी का मैदान। इस गंगा नदी का भी और विभाजन किया गया है ना? ऊपरी गंगा, निचली गंगा, मध्य गंगा, ये है। ठीक है, इसी को भी हम लोग पढ़ेंगे। चौथा कौन सा है? चौथा है ब्रह्मपुत्र का मैदान। कौन सा है? ब्रह्म, ब्रह्मपुत्र का मैदान, पुत्र का मैदान। ठीक, ये हमें पढ़ना है। ठीक, तो आज की वीडियो में हम लोग इतने सभी फैक्ट को याद करना है, पढ़ना है, बहुत ही अच्छे तरीके के साथ हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, पहले भाबर क्या है, तराई क्या है, बांगर क्या है और खादर क्या है, डेल्टा क्या है, इनके बारे में हमें पता होना चाहिए। ठीक है, तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और ये भौतिक विभाजन को पहले देखते हैं, एकदम ओवर तरीकों से देखेंगे, उसके बाद हम लोग डीपली भी जाएंगे। ठीक, आप टेंशन ना लीजिए। देखिए, अभी तक हमने क्या पढ़ा है? प्राकृतिक विभाजन पढ़ा है। क्या पढ़ा है? प्राकृतिक विभाजन पढ़ा है, जिसमें से हमने हिमालय पर्वत पढ़े हैं। क्या पढ़े हैं? हिमालय पर्वत को पढ़ा है नहीं? तो हिमालय पर्वत बहुत ऊंचे है, हाइट ऊंचा है, तो हम लोग क्या बना लेते हैं? यहाँ पे हम लोग बना लेते हैं हिमालय पर्वत। क्या है? ये हिमालय पर्वत है। ये क्या है? हिमालय पर्वत है, हिमालय पर्वत। ठीक है, ये हिमालय पर्वत है। अब ये हिमालय पर्वत है, ये बन गए हिमालय पर्वत। ठीक, अब ये हिमालय पर्वत है, इससे बहुत सारी नदी भी निकली होगी, ग्लेशियर है इसके अंतर्गत, है ना? बहुत सारे झील है, ग्लेशियर है, तो यहाँ से बहुत सारी नदियों का उद्गम होगा। तो नदियों से ही तो क्या बना है? नदी के अवसाद से, नदी द्वारा जो लाए गए अवसाद के जमाव से ही तो मैदान बना है ना? तो नदी कहाँ से आएगा? यहाँ से आएगा। तो यहाँ से जब हिमालय से जब नदी निकलेगा, नदी जब निकलेगा यहाँ से, तो यहाँ से जब नदी निकलेगा, यहाँ पे क्या है? नवीन वलित पर्वत है, नवीन पर्वत है ना? तो नवीन पर्वत है, तो यहाँ पे जो पुराने बह रुए हैं, क्या है? पानी जो बह रहा है, नदी जो बह रहा है, वो तो पुराना है, वो अपने वेग में बहेगा, है ना? अधिक ऊंचा है, ऊंचाई से गिरेगा, तो ऊंचाई से गिरेगा तो अपने साथ में यहाँ पे क्या है? चट्टान उट्टान पत्थर को साथ में लेते हुए आएगा। क्या लेते हुए आएगा? बहुत सारे बड़े बड़े चट्टान पत्थर कंकड़ ये सब लेते हुए आएंगे। तो यहाँ पे नदी जब आएगा तो यहाँ पे क्या होगा? बड़े बड़े पत्थर आ जाएंगे। क्या आ जाएगा? बड़े बड़े पत्थर आ जाएगा। क्या आ जाएगा? बड़े बड़े पत्थर आ जाएगा। ठीक है, तो ये जब बड़े बड़े पत्थर आ जाएंगे, यहाँ पे क्या है? बड़े बड़े पत्थर आ जाएंगे,
तो कहीं ना कहीं ये बड़े पत्थर छोटे पत्थर भी तो जाएंगे, है ना। तो यहाँ पे बड़े पत्थर कम ही जगह में रहेगा, उसके बाद तो और जाएगा ना। तो यहाँ पे क्या होगा, अब ये नदी आएगा यहाँ से, ठीक है, ये ऐसा नदी आ रहा है, बड़े बड़े पत्थर होने की वजह से यहाँ पे क्या हो जाता है, पानी, नदी नीचे बहने लगती है, पत्थरों के नीचे बहती है, क्या है, पत्थरों के नीचे बहती है। तो ये पत्थरों के नीचे बह रही है, अब कहीं पास ये उभरे भी तो जाएगा ना, जहां पे दिखाई देगा पानी, जहां पे नदी दिखाई देगा वहां पे क्या होगा, बहुत सारे दलदली होगा, कीचड़ होगा, क्या होगा, कीचड़ होगा। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे कीचड़ होगा, यहाँ पे क्या होगा, कीचड़ होगा, ठीक है, यहाँ पे बहुत सारे कीचड़ हो जाएंगे, ये क्या है, कीचड़ हो जाएगा, ये दलदली क्षेत्र है, ठीक है, ये क्या है, दलदली क्षेत्र है। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे नदी दिखाई देगा ऊपर में, भाई दलदली क्षेत्र है, यहाँ पे पानी तो नीचे में दिखेगा, है ना, बड़े बड़े पत्थर है, इस वजह से यहाँ पे तो उभर आया होगा ना, यहाँ पे ऊपर आ गया, ठीक है, नदी यहाँ पे दिखाई दे दिया। अब होगा ये, अब ये क्या है, मैदान में आ गया, तो मैदान में आ गया तो ये बहेगा पानी, क्या है, बहेगा पानी। अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे अवसाद लाएगा, अपने साथ नदी अवसाद ला रहा है, तो अवसाद ला रहा है, तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे बहुत सारे अवसाद है, यहाँ पे अवसाद है। तो यहाँ पे जो दूर क्षेत्र है, एक बार में जो दूर क्षेत्र गया, क्या है, पूरे प्लेन जगह थे, उस प्लेन जगह में क्या है, जहां तक जाएगा वहां तक क्या करेगा, ये अवसाद जमा कर देगा। तो यहाँ लंबे समय तक ये बहुत दूर दूर तक ये क्या कर देता है, यहाँ पे जमाव कर देगा, क्या कर देगा, ये जमाव कर देगा बड़े दूर दूर तक, ये दूर दूर तक क्या कर दिए, जमाव कर दिए, ये ये अवसाद जमाव कर दिए बड़े दूर दूर तक, ठीक है। ये अपने घाटी में बह रही है ना, नदी घाटी में बह रहा है, ये क्या है, दूर दूर में जमा कर दिया। अब इस दूर दूर में जमा कर दिया है, ये आपको याद रखना। अब इस जगह में जब जमा कर दिया, उसके बाद दोबारा यहाँ पे क्या नहीं किया, यहाँ पे दोबारा नहीं जा पाया पानी, तो यहाँ पे अवसाद भी दोबारा नहीं जमेगा, तो ये पुराना जमाव हो गया, ये क्या है, पुराना जमाव हो गया, होगा ये पुराना, नदी तो अपने साथ अवसाद ला ही रहे हैं, तो नदी अवसाद ला रहा है, तो होगा ये अपने साथ अवसाद ला रहा है, क्या ला रहा है, अवसाद ला रहा है, अपनी नदी घाटी में बह रहा है, ये अपने साथ अवसाद ला रहा है, ठीक। तो अवसाद ला रहा है, तो ये पास में ही, कहां पे, यहाँ पास में ही क्या करेगा, ये जमाव कर देगा, यहाँ पास में क्या है, यहाँ पास में जमाव कर देगा, ठीक। ये दूर तक नहीं गया, क्यों नहीं गया, क्योंकि ऊंचा क्षेत्र हो गया, यहाँ पास पहले से ही अवसाद जमा कर दिए, ऊंचा क्षेत्र हो गया, इस वजह से। तो यहाँ पे क्या होगा, कम जगह में यहाँ पे क्या करेगा, यहाँ पे अवसाद जमा करेगा नदी, ठीक। इतना तक क्लियर है ना आपको, है ना, क्लियर। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे जमाव कर दिया, तो यहाँ पे जमाव किया तो कितने प्रदेश हो गए, यहीं पास आप देखिए कितने प्रदेश हो गए, यहाँ पास देखिए पूरा प्रादेशिक भौतिक विभाजन खत्म, ये वाला कौन सा वाला, भौतिक विभाजन खत्म, उत्तर उत्तर के मैदान का ये भाबर तराई बांगर खादर। क्यों, ऐसा तो आपने नहीं पढ़ाया है, जी हमने पढ़ाया है, हमने पढ़ाया, सिर्फ नाम बस नहीं बताया है। ये है हिमालय पर्वत से निकलने वाली नदियां, और इस नदियां में जो बड़े बड़े पत्थर है, इस पत्थर को हम किस नाम से जानते हैं, इस बड़े बड़े जो पत्थर वाले क्षेत्र है उसे हम लोग भाबर कहते हैं, क्या कहते हैं, भावर कहते हैं, ठीक। भावर हो गया, भाबर हो गया, ठीक है, क्या हो गया, भाबर हो गया ये। उसके बाद ये जो पीले कलर का जो दिख रहा है तराई है, ये क्या है, तराई है, दलदली इलाका है, इस वजह से इसे कौन से नाम से जानते हैं, तराई, तराई, यहाँ पे पानी ऊपर दिखा है, ठीक है, ये हो गया क्लियर यहां तक। अब ये जो पहले से जमा हुआ है, पुराना जड़ और मिट्टी है ना, पुराना जड़ और मिट्टी है, इसे हम लोग किस नाम से जानते हैं, इसे हम लोग जानते हैं बांगर, किस नाम से, बांगर, बांगर मिट्टी, ठीक है, क्या है, बांगर। और जो नवीन है यहाँ पे जो पास पास में है, इसे हम लोग क्या कहते हैं, खादर कहते हैं, क्या कहते हैं, खादर, खादर, ये हो गया। अब बताइए यहां तक क्लियर, बताइए यहां तक क्लियर, बहुत अच्छा लगा। इसी प्रकार से हम लोग पढ़ेंगे, इस प्रकार से, इसी प्रकार से हम लोग सभी चैप्टरों को पढ़ेंगे, बहुत अच्छे तरीके से, बहुत सरल तरीके से, है ना। इसको याद करने का तरीका भी है, कौन सा, इसको याद करने का तरीका है भात खाबो, क्या है, भात खाबो, है ना। तो भात खाबो का मतलब है, भ से हो गया भावर, त से हो गया तराई,
ख से हो गया खादर और खाबो से हो गया, ब से हो गया बांगर। ठीक है, लेकिन उसमें सीक्वेंस गड़ब गड़ब हो जाएगा, गलत हो जाएगा, खादर पहले आ जाएगा, बांगर बाद में आ जाएगा। ठीक है, लेकिन ऐसा हमें नहीं करना है, ऐसा हमें नहीं करना है। होगा क्या, अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे, ये ये क्या है, कृषि क्षेत्र है, मैदान है, क्या है, ये खादर है, ये क्या है, ये बांगर है, ये खादर है। तो आप मान के चलिए, जब एक जगह में पानी जा रहा है, यहाँ पे निरंतर पानी जाएगा और यहाँ पे अवसाद जमा होगा। ये उच्च भूमि हो गया है, यहाँ पे जा नहीं रहा है पानी, क्या है, यहाँ पे जा नहीं रहा है पानी, तो यहाँ पे कम उपजाऊ होगा, क्या होगा, कम उपजाऊ होगा यहाँ पास। और ये नवीन जरूर मिट्टी है, परत दर परत उसमें चढ़ जा रहा है, तो ये उपजाऊ होगा। तो खादर क्या होगा, खादर अधिक उपजाऊ होगा, क्या है, खादर अधिक उपजाऊ होगा, अधिक उपजाऊ होगा, उपजाऊ होगा। ठीक है, वही बात की जाए बांगर की, तो बांगर कम उपजाऊ है, कम उपजाऊ है, कम उपजाऊ है। ठीक है, कृषि के प्रपेक्ष में बोल रहा हूँ ना, कृषि ही करेंगे मैदान में। और ये ट्रांस हिमालय से जब निकलता है, हिमालय पर्वत से जब निकलता है, तो उसके बाद यहाँ पे भावर है, बड़े बड़े पत्थर है, तो यहाँ पे हम लोग खेती कर सकते हैं क्या, उपयुक्त है क्या, अनुकूल नहीं है। तो ये क्या है, कृषि के लिए अनुकूल है, कृषि के लिए, कृषि यहाँ पे नहीं किया जा सकता, क्या है, कृषि यहाँ पे नहीं किया जा सकता। तराई क्षेत्र में किया जा सकता है, यहाँ पे गन्ना कपास अधिक मात्रा में उगाया जाता है, यहाँ पे तराई में क्या करते हैं, उगाया जा सकता है, कृषि किया जा सकता है। ठीक है, ये हो गया। अब बचा क्या है, लास्ट हम लोग डेल्टा के बारे में बताए थे ना, तो डेल्टा हम देखते हैं यहाँ पास। जब यहां से क्या है, नदी उद्गम है, तो यहां से उद्गम होता है, तो इसमें क्या है, वेग अधिक होता है, क्या है, वेग अधिक होता है, स्पीड अधिक होता है, तीव्र गति से बहती है। लेकिन मैदान में आते हैं, तो मैदान में क्या है, निरंतर कम होते जाते हैं उसके गति में, ढाल के कम के वजह से, है ना। तो ढाल की कमी की वजह से यहाँ पे क्या होता है, अपने साथ अवसाद भी लाया जा रहा है, क्या है, अपने साथ अवसाद लाया जा रहा है। तो यहाँ पे नदी क्या होता है, अपने अवसाद को अपने आसपास में ऐसे इस प्रकार से जमा कर देता है। ठीक है, और नदी कुछ इस प्रकार से बहती है। और ये जो बना हुआ है, क्या है, यहाँ पे जो बना हुआ है, ये वाला जो हिस्सा, ये जो हिस्सा में बना है, ये वाले में मिट्टी का क्या हो जाता है, जमाव हो जाता है। और समय समय के साथ साथ यहाँ पे मिट्टी का जमाव होते जाता है, होते जाता है, और यहाँ पे क्या बनता है, डेल्टा बन जाता है, क्या बनता है, डेल्टा बनते जाता है। ठीक है, इसे ही हम लोग क्या बोलते हैं, डेल्टा बोलते हैं। अगर डेल्टा अगर आपको देखने को मिलेगा, तो कहाँ पास देखने को मिलेगा, भारत के पूर्वी हिस्से में देखने को मिलेगा, बंगाल की खाड़ी की तरफ आपको डेल्टा देखने को मिलेगा। ठीक है, महानदी डेल्टा, कृष्णा डेल्टा, ये आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, जो कि आप हम आने वाले समय में पढ़ने वाले हैं, अगले वाले कुछ स्लाइड के बाद हम इसके बारे में अध्ययन करेंगे। ठीक है, ये हो गया। तो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं, क्या है, आगे बढ़ते हैं और भाबर के बारे में देखते हैं। ये चलिए, ये क्या है, भाबर है, क्या है, भाबर है, ये क्या है, भाबर है। इसको मैं और अच्छे से समझा सकता हूँ, यहाँ पास क्या है, यहाँ पास और अच्छे से समझा सकता हूँ। यहाँ से क्या है, हिमालय पर्वत है, इस हिमालय पर्वत से नदी निकल रहा है। ठीक है, यहाँ से सिंधु नदी, गंगा नदी, ठीक है, ये ब्रह्मपुत्र नदी, ये गंगा नदी ब्रह्मपुत्र नदी निकल रहा है। ठीक, तो इसके निकलने से भावर का निर्माण होता है। क्यों, क्योंकि इनके साथ बड़े बड़े पत्थर लाते हैं, क्या लाते हैं, बड़े बड़े पत्थर लाते हैं। तो ये जो दिख रहा है शिवालिक पर्वत श्रेणी, तो शिवालिक श्रेणी के बाद ही तो ये होगा, तो भाबर की स्थिति कहां पे होगा, शिवालिक श्रेणी के दक्षिण में होगा। भाबर की अगर बात की जाए, पहला हम लोग देख रहे हैं भाबर, भाबर, ठीक है, पहला हम लोग देख रहे हैं भाबर। इसका अगर स्थिति देखें, क्या देखें, स्थिति देखें, स्थिति, तो इसकी स्थिति देखते हैं। ठीक है, इसकी स्थिति देखते हैं। जस्ट ये क्या है, शिवालिक श्रेणी है, क्या है, शिवालिक श्रेणी है। इस शिवालिक श्रेणी के जस्ट नीचे में क्या मिलेगा, हमें भावर देखने को मिलेगा, क्या देखने को मिलेगा, भावर देखने को मिलेगा। ठीक है, तो शिवालिक श्रेणी के गिरिपथ प्रदेश है, क्या है, भाबर गिरिपथ प्रदेश है। ठीक है, तो शिवालिक के दक्षिण में है, कहां पे, शिवालिक के, शिवालिक के, लिक के दक्षिण में है, कहां पे, दक्षिण में स्थित है। ठीक, इतना आपको देखने को मिल गया। अगर इसकी विस्तार की बात की जाए, कहां पे, इसकी विस्तार की बात की जाए, तो यहाँ पे सिंधु नदी से यहाँ पे तीस्ता नदी तक, कहां से,
सिंधु नदी से तीस्ता नदी तक भाबर हमें देखने को मिलेगा। इसकी अगर विस्तार की बात की जाए तो इसकी विस्तार कहां से कहां तक है? सिंधु नदी से, कहां से? सिंधु नदी से तीस्ता नदी तक, तीस्ता नदी के मध्य तक इसका विस्तार है। ठीक है, ये हो गया। और इसका निर्माण तो आपको मैं बता दिया है ना, जो हिमालयी नदियां हैं उन नदियों के आने से, नीचे आने से, उनके अवसाद बड़े बड़े पत्थर कंकड़ बजरी के आने से क्या है, इसका भाबर का निर्माण हुआ है। ठीक है, उनके जमाव से हुआ है। इनकी चौड़ाई बहुत कम हमें देखने को मिलेगी, है ना, चौड़ाई इसका बहुत कम हमें देखने को मिलेगा, चौड़ाई इनके बहुत कम देखने को मिलेगा, जैसा कि 8 से 10 मीटर। ठीक है, 8 से 10 किलोमीटर ही देखने को मिलेगा, ये इतना उतना ज्यादा देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं तो फिर आगे देखते हैं, और इसका चित्र भी हम लोग अंकित किए हुए हैं, जो कि आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ आएगा। ये देखिए, ये क्या है? भावर है। ये क्या है? भावर प्रदेश है। ठीक, इस भूमि को अगर देखें, इस भूमि को अगर देखें तो अपने साथ नदी क्या लाया जा रहा है? पत्थर ला रहा है, ये छोटे बड़े पत्थर पत्थर ला रहे हैं। ठीक है, इसके नीचे में ही क्या बहती है? नदी बहती है। ठीक है, इसके नदी में ही, इसके नीचे में ही नदी बहती है। नदी अदृश्य के समान दिखती है। ठीक है, इस क्षेत्र में कृषि कर सकते हैं क्या? देखिए, आप बताइए, इस क्षेत्र में आप लोग कृषि कर सकते हैं क्या? पत्थर जमीन है तो इसमें कृषि कर सकते हैं क्या? उपयुक्त नहीं है। क्या है? कृषि के लिए यह क्षेत्र उपयुक्त नहीं है। ठीक है, क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पे कंकड़ पत्थर आपको देखने को मिलेगा, और यहाँ पे जो पेड़ पौधे होंगे वो लंबे जड़े वाले होंगे, लंबे जड़े वाले। क्यों? क्योंकि मिट्टी तो आसपास में देखने को मिलेगा नहीं, कम जगह में। क्या है? मिट्टी कम जगह में आपको देखने को नहीं मिलेगा, बहुत गहरी जगह में देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे जो पेड़ रहेगा, पेड़ पौधे रहेंगे, उनके जड़ बहुत लंबे लंबे होंगे। ठीक है, इतना आपको पता हो गया। तो चलिए, भंवर हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम लोग आगे आते हैं और दूसरा प्राकृतिक, दूसरा मैदान को देखते हैं। कौन सा है दूसरा मैदान? सॉरी, क्या है, तबीयत अभी पूरा तरीका से ठीक नहीं हुआ है, फिर भी क्लास लेना लग रहा है, क्योंकि आप लोगों को भी जरूरत है ना, क्योंकि आप लोगों को भी जरूरत है। फिजिकल होने चुका है, जो जिसका हो चुका है वो तैयारी में भी लग गए होंगे। इस वजह से मद्देनजर देखते हुए मैं आप लोगों का एक दिन ही भी बहुत बहुमूल्य है, इस वजह से गेप नहीं कर रहा हूं, है ना। चलिए, दूसरा देखते हैं। कौन सा दूसरा है? तराई। दूसरा है तराई। दूसरा कौन सा है? दूसरा है तराई है। ठीक है, अगर तराई की स्थिति की बात की जाए तो भाबर प्रदेश के दक्षिण में स्थित है इसका विस्तार। किसके? भाबर प्रदेश के दक्षिण में स्थित है। कहां पे स्थित है? स्थिति देखें तो भावर प्रदेश के दक्षिण में स्थित है। कहां पे? दक्षिण में स्थित है। ठीक, ये आपको देखने को मिल गया। अगर इसके निर्माण की बात की जाए, क्या है? इसके निर्माण की बात की जाए तो इसकी निर्माण भी बजरी से ही हुई है, कंकड़ पत्थर से ही हुआ है, रेत से हुआ है। लेकिन वहां पे जब बड़े बड़े पत्थर थे, वो बड़े बड़े पत्थर वहां पे रुक गए, उसके साथ साथ और छोटे छोटे पत्थर जैसे कि रेत, चिकनी मिट्टी, ये आने लग गई। तो चिकनी मिट्टी है ना, रेत है, तो वहां पे क्या होगा? रेत है, चिकनी मिट्टी है, निर्माण कैसे हुआ है? निर्माण पत्थर से, पत्थर से, रेत से, चिकनी मिट्टी, चिकनी मिट्टी। ठीक है, चिकनी मिट्टी इनसे हुआ है। तो यहाँ पे क्या है? चिकनी मिट्टी है ना, चिकनी मिट्टी है, तो यहाँ पे क्या होगा? पानी दिखने लगेगा। यहाँ पास क्या है? जल यहाँ पास दिखने लगेगा। तो यहाँ पे जल दिखेगा तो यहाँ पे दलदली क्षेत्र होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे चिकनापन अधिक है, चिकनी मिट्टी है, इस वजह से। तो इसकी जो चौड़ाई है ये आपको देखने को मिल रहा है। यहाँ पे क्या है? पानी आपको देखने को मिल रहा है, पानी ऊपर आ गया है ना, जल ऊपर आ गया। यहाँ पे जो दिख रहा है ये क्या है? दलदल क्षेत्र है। ये क्या है? दलदली क्षेत्र है। ठीक है, ये क्या है? दलदली इलाका है। इस दलदली इलाका में कृषि कर सकते हैं हम लोग। क्या है? कृषि कर सकते हैं। तो ये दलदली इलाका है, इसकी चौड़ाई कितनी है? इस दलदली इलाके की चौड़ाई की बात की जाए तो उसके अपेक्षा अधिक है। उसका तो 8 से 10 था, इससे 10 से 20 किलोमीटर है। कितना है? 10 से 20 किलोमीटर है। 20 किलोमीटर चौड़ाई है इसकी। ठीक है,
अगर भाबर प्रदेश की बात की जाए, भाबर क्षेत्र की बात की जाए, तो भाबर क्षेत्र से जो नदियां अदृश्य हो जाते हैं, यहाँ पे क्या होता है, दृश्य हो जाता है। ठीक है, पुनः धरातल पे दिखाई देने लग जाता है। ये इतना आपको समझ में आ गया। ठीक है, अगले चित्र में हम लोग देखते हैं, अगले चित्र और अंकित किया है ये वाला। ठीक है, ये वाले चित्र आप लोग को देखिए। तो ये चित्र देखिए, तो इसमें आप लोग क्या है, चिकनी है, दलदली इलाका है। ठीक है, क्या है, दलदली इलाका है। तो इस दलदली इलाका में क्या कर सकते हैं, कृषि कर सकते हैं क्या? जी हाँ, कर सकते हैं। क्या है, कृषि कर सकते हैं, इस इलाके में कृषि कर सकते हैं क्या? कृषि कर सकते हैं। ठीक है, इस कृषि भी किसकी करेंगे हम लोग? गन्ना की। किसके करेंगे? गन्ना के करेंगे, चावल के करेंगे, व गेहूं भी के करेंगे। चावल, चावल, गन्ना हो गया, गेहूं, गेहूं, इसके हम लोग क्या कर सकते हैं, कृषि कर सकते हैं यहाँ पास। क्यों कर सकते हैं? क्योंकि यहाँ पे ढाल कम है। क्या है? ढाल कम है। ढाल कैसा है? ढाल हमें कम देखने को मिलेगा। तो कम ढाल है तो पानी यहाँ पे क्या है, इधर उधर पानी बिखरा हुआ दिखाई देगा। क्या है? पानी इधर उधर बिखरा हुआ दिखाई देगा, जो कि सदैव भूमि क्या होगा, नम रहेगा, नमी रहेगा भूमि में। भूमि क्या होगा, नमी रहेगा। ठीक है, इस वजह से कृषि उपयोग बहुत अधिक है ये। ठीक है, अब होता ये है, यहाँ पे वर्षा भी होती है। क्या है? वर्षा भी होती है, पूरी क्षेत्र में अधिक होता है। पश्चिम के अपेक्षा पूर्व में अधिक जगह होता है, वर्षा होता है, तो वहां पे यह ज्यादा देखने को हमें मिलेगा। ठीक है, ये हो गया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, तो फिर अब अगला हम लोग देखते हैं। अब अगला ये देखते हैं, कौन सा देखते हैं, ये वाला देखते हैं। कौन सा? बांगर देखते हैं। ठीक है, एक क्रिकेटर है, संजय बांगर, है ना, उसी के नाम पे हम लोग बांगर देखते हैं। सिरमेंट भी है, बांगर सिरमेंट। सिरमेंट से आप लोग याद रखिए, पुराना जड़ मिट्टी अगर पूछे तो वो कौन सा है, बांगर है। अब बांगर को याद करने का तरीका क्या है, बांगर सिरमेंट, बांगर सिरमेंट उसमें एड आता है ना। बांगर सिरमेंट जो बहुत ही ज्यादा मजबूत है ना, ट्रेन चलते हुए दिखाई देता है, और वहां पे जो जमीन में खड़ा हुआ है दीवार, वो मजबूत रहता है, ऐसा टाइप से। ठीक है, तो ठीक वैसे ही बांगर क्या है, पुराना मिट्टी है। क्या है? बांगर पुराना मिट्टी है, याद रखिए, बांगर खादर में कंफ्यूज होते हैं। तो बांगर क्या है, पुराना मिट्टी है। ये उच्च भूमि क्षेत्र है, ये क्या है, उच्च भूमि क्षेत्र है बांगर। बांगर, ठीक, तीसरा है बांगर। ये क्या है, यह उच्च भूमि क्षेत्र है। यह उच्च उच्च भूमि क्षेत्र है। क्या है? उच्च भूमि वाला क्षेत्र है। ठीक है, और ये उच्च भूमि वाला क्षेत्र है, इस वजह से ये क्या है, पुराना जड़ोल मिट्टी है। क्या है? पुराना जड़ोल मिट्टी है। पुरानी पुरानी जड़ोर 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 मिट्टी है। ठीक है, क्या है, पुरानी जड़ोर मिट्टी है। क्या है? पुरानी जड़ोर मिट्टी है, जलोड़। ठीक है, जलोड़ मिट्टी है, जलोड़ मिट्टी है। ठीक है, पुरानी जड़ोल मिट्टी है, ये हो गया। क्या है? पुरानी जड़ोल मिट्टी है। ठीक, अगर इसकी विस्तार की बात की जाए, पुरानी जड़ोल मिट्टी है, तो इसका विस्तार कहाँ पे, हमें पहले भी देख चुके हैं, कहाँ पे है, पंजाब हरियाणा में ज्यादा देखने को मिलेगा, उत्तर प्रदेश में देखने को मिलेगा। तो इसका विस्तार कहाँ पे है जी? विस्तार की अगर बात की जाए तो विस्तार है पंजाब में, पंजाब में, हरियाणा में, हरियाणा में, उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में। ठीक है, यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। ठीक, इसमें कंकड़ भी पाए जाते हैं। जी, पाए जाते हैं, यहाँ पे कंकड़ ही मिलेगा, नदी के अवसाद है, मिलेगा ही मिलेगा। ठीक, ये हो गया। इस वजह से इसे क्या और क्या अन्य नाम से जाना जाता है, इसे अन्य नाम के नाम से भी जाना जाता है, अन्य नाम। अगर वो बांगर है, थोड़ा सा रेत उत्पाद रहा है हल्का सा, तो उसे क्या बोलेंगे, रेह व कल्लर बोलेंगे। क्या बोलेंगे? रेह व कल्लर बोलते हैं। रेह रेह व कल्लर, रेह भी बोलते हैं, कल्लर भी बोलते हैं, रेह कल भी बोलते हैं। ठीक है, कल्लर। ठीक, रेह कल बोलते हैं, ये हो गया। ठीक, अरे बांगर क्षेत्र है, क्या है, बांगर क्षेत्र है। तो बांगर क्षेत्र से क्या होगा, बांगर क्षेत्र में जो उपस्थित, क्या है, बांगर क्षेत्र के जो उत्तर में उपस्थित है, वो नदियां है, नदियां है, तो नदियों से क्या होगा, पानी आएगा।
क्या आएगा, नदी से पानी आएगा। बांगर क्षेत्र में क्या होगा, नदी है ये, ठीक है, एक नदी है। इस नदी में एक बार अगर बाढ़ आ गया, तो बाढ़ आ गया तो ये जो पुराना जो है ये वाला बांगर है, ये क्या है, अधिक जो क्षेत्र में फैल रहा है ये क्या है, बांगर है। ये क्या है, बांगर है। और ये जो यहाँ पे दिख रहा है, ये यहाँ पे जो कम क्षेत्र में जो दिख रहा है ये वाला, ये क्या है, खादर है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे एक बार यहाँ पे क्या हो गया, बाढ़ आ गया, यहाँ पे अवसाद जमा हो गया, बहुत ऊंचा हो गया, तो यहाँ पे ऊंचा हो गया, उसके वजह से यहाँ तक पानी पहुंच नहीं पा रहा है, बाढ़ पहुंच नहीं रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे बांगर का निर्माण हो गया, है ना। और यहाँ पे पानी बाढ़ पहुंच रहा है, बाढ़ का पानी पहुंच रहा है, अवसाद आ रहा है, यहाँ पे जमा हो रहा है, इस वजह से यहाँ पे किसका निर्माण होगा, खादर का निर्माण होगा। किसका, खादर का निर्माण होगा, ठीक है। तो यहाँ पे जब कृषि करेंगे तो इसकी अपेक्षा यहाँ पे कम होगा, उपजाऊपन कम होगा, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, उपजाऊपन ज्यादा होगा, यहाँ पे क्या होगा, जल स्तर कम होगा, यहाँ पे क्या होगा, जल स्तर अधिक होगा। एकदम सिंपल, ठीक है। तो चलिए खादर में आते हैं, किसमें आते हैं, खादर में आते हैं, खादर को देखते हैं। ये क्या है, खादर, चौथा, खादर, खादर, ठीक। ये हम लोग देखेंगे खादर। अब खादर देखते हैं। खादर भूमि नीच भूमि है, क्या है, निचली भूमि है, क्या है जी, निचली भूमि है। खादर क्या है, खादर निचली भूमि है, निचली भूमि है, क्या है, निचली भूमि है। खादर क्या है, निचली भूमि है। नवीन जड़ोल मिट्टी है, क्या है, नवीन जड़ोल मिट्टी है, नवीन, नवीन जलोढ़, जलोढ़ मिट्टी है, क्या है, नवीन जलोढ़ मिट्टी है ये। इसमें परत दर परत चलते जाते हैं। कृषि उपयोग्य है, क्या है, कृषि उपयोग्य है, अधिक उपयोगी है। कृषि के लिए क्या है, ये अधिक उपयोगी है। कृषि कार्य हेतु, कृषि कार्य हेतु, कार्य हेतु अधिक उपयोगी, अधिक उपयोगी है, अधिक उपयोगी है, ठीक। ये हो गया, यहां तक क्लियर, कोई डाउट नहीं। अब ये क्या है, निचली क्षेत्र है, यहाँ पे चिकनापन पाया जाता है, क्या है, यहाँ पर चिकनापन पाया जाता है, इस वजह से चिकना है, इस वजह से यहाँ का क्या होगा, यहाँ पे नवीन जड़ों मिट्टी है, ठीक है। ये क्या है, नवीन जड़ों मिट्टी है, यहाँ पे क्या है, नवीन है, तो ये क्या है, चिकना होगा, क्या होगा, चिकना होगा, ठीक है। तो इसी वजह से यहाँ पे जो कृषि कार्य किया जाएगा काप तरीके से, मिट्टी एकदम बहुत अच्छा मुलायम रहता है, ठीक है। तो इसी वजह से इसे काप मिट्टी भी कहते हैं, अन्य नाम, क्या, अन्य नाम इसका क्या है, काप मिट्टी, काप मिट्टी भी कहते हैं। क्या मिट्टी, काप मिट्टी कहते हैं, ठीक है। कौन सी मिट्टी, काप मिट्टी, ठीक है। जो खादर भूमि क्षेत्र है, जो खादर भूमि क्षेत्र है वो चिकना होता है, अधिक चिकना होता है, अधिक चिकना है, इस वजह से यहाँ पे क्या है, काप मिट्टी है ना। अधिक चिकना होने की वजह से यहाँ पे क्या होगा, जल धारण क्षमता अधिक होगा, क्या है, जल धारण क्षमता अधिक होगा, जल धारण, जल धारण क्षमता अधिक होगा, क्षमता क्या है, अधिक है, क्या है, अधिक है, जल धारण क्षमता अधिक है, अधिक है। इस वजह से यहाँ पे चावल, तिल, दाल, जूट जो भी उत्पादन करना है, दलहन तिलहन यहाँ पे अधिक होता है। इस क्षेत्र में क्या होता है, बहुत अधिक होते हैं। इस मिट्टी में चावल, जूट, गेहूं, गन्ना, दलहन तिलहन बहुत सारे फसल इसमें उगाए जाते हैं, ठीक है। अगर इसको और अच्छे तरीके से हम लोग देखें तो एक मैप है, ये वाला, कौन सा है, ये वाला मैप है, इसको हम लोग देखते हैं, इस वाले को यहाँ पास ऐसे देखते हैं, ठीक है। ये क्या है, मैप है। इस मैप को देखिए, जो मैं डायग्राम बनाया था, डायग्राम बनाया था हिमालय पर्वत, ये है हिमालय पर्वत। इस हिमालय पर्वत से क्या है, नदी उद्गम हुआ है, क्या हुआ है, नदी उद्गम हुआ है, ठीक है, क्या है, नदी उद्गम हुआ है। तो नदी उद्गम होने है, उसके साथ अपने साथ अवसाद लाए हैं, बड़े बड़े पत्थर लाए हैं, तो बड़े बड़े पत्थर हो गए, इसके नीचे में क्या पानी बहा। उसके बाद यहाँ पे दलदली क्षेत्र हो गए, यहाँ पे क्या हुआ, दलदली क्षेत्र हो गया, दलदली इलाका हो गया, इसलिए इसे तराई कहा गया। क्या है, ये है तराई, ये है बाबर, ठीक है। ये है क्या है, भाबर है, ये है तराई है। उसके बाद आगे चला जाता है, यहाँ पे है क्या, पुराना मिट्टी, ये है क्या, पुराना मिट्टी, है ना। तो ये पुराना मिट्टी है, तो ये पुराना मिट्टी में क्या मिलेगा आपको, बांगर मिलेगा, क्या मिलेगा, बांगर मिलेगा। बांगर के बाद ये जो नवीन जलोढ़ मिट्टी है, ये वाला, ये जो नवीन जलोढ़ मिट्टी, ये क्या है, खादर है। ये जो दोनों दिख रहा है, ये नदी घाटी में ही बहती है, कहाँ पे, नदी घाटी में ही बहती है, ठीक है।
तो अभी तक हमने क्या क्या पढ़ लिए जी? अभी तक हमने क्या क्या पढ़ लिए? अभी तक हमने पढ़ लिया क्या? भौतिक विभाजन, उत्तर भारत के विशाल मैदान का भौतिक विभाजन पढ़ लिए। डेल्टा क्या है? डेल्टा के बारे में मैंने आपको बता दिया हूं, ठीक है। जो नदी के द्वारा मुहाने में बनाया जाता है उसे हम लोग डेल्टा बोलते हैं, ठीक है। उसको आप लोग देख लीजिए, बना बता दिया हूं मैं। आगे बढ़ते हैं। ये जो दिख रहा है इसे हम लोग अब किसके जरिए देखेंगे? प्रादेशिक विभाजन के जरिए देखेंगे। किसके जरिए? प्रादेशिक विभाजन के जरिए देखेंगे। जो मैदान है, उत्तर का मैदान, उत्तर का मैदान है, इस उत्तर के मैदान को दो भागों में वर्गीकृत किया गया है। एक तो है भौतिक विभाजन, दूसरा है प्रादेशिक विभाजन। भौतिक विभाजन हम लोग पढ़ लिए हैं। अब लोग हम लोग आते हैं प्रादेशिक विभाजन के अंतर्गत। इसके अंतर्गत, प्रादेशिक विभाजन के अंतर्गत प्रदेश के विभाजन, है ना। तो प्रदेश के विभाजन के अंतर्गत हम लोग देखें तो सबसे पहला विभाजन देखते हैं हम लोग, कौन सा? पंजाब व हरियाणा का मैदान। ये कौन सा है? पंजाब व हरियाणा का मैदान है, ठीक है। ये कौन सा है? पंजाब व हरियाणा का मैदान है, जो कि सतलुज नदी और उनकी सहायक नदी व यमुना नदी से क्या है? मिलकर बना हुआ है ना। वो कौन सा है? पंजाब व हरियाणा का मैदान है, ठीक है। अगला देखते हैं, यहाँ पे है, यहाँ पे है राजस्थान का मैदान। कौन सा? राजस्थान का मैदान है, ठीक है। राजस्थान के मैदान को भी दो भागों में बांटा गया है ना। एक मरुस्थली भाग है, एक मैदानी इलाका है। इसको दो भागों में बांटा गया है। तो यह कहाँ पे है? राजस्थान का मैदान राजस्थान में है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे देखते हैं एक और है। ये कौन सा वाला है? ये वाला है। ये कौन सा है? ये यहाँ से यहाँ तक ऐसे ये बटा हुआ है। ये कौन सा है? ये है गंगा नदी का मैदान। कौन सा है? गंगा का मैदान। कौन सा है? गंगा का मैदान। गंगा का मैदान भी तीन भाग में है, इसको भी तीन भागों में बांटा गया है, जिसमें से ये कौन सा है? ऊपरी गंगा। कौन सा है? ये जो दिख रहा है ये ऊपरी गंगा है। और ये जो दिख रहा है ये कौन सा? यहाँ पास जो दिख रहा है ये मध्य गंगा है। और पश्चिम बंगाल में है वो लोअर गंगा है, निचली गंगा है, ठीक। तीन भाग इनका भी है। अब अलग कौन सा है? यहाँ से ब्रह्मपुत्र नदी आ रहा है, तो यहाँ से ब्रह्मपुत्र नदी आने की वजह से यहाँ पे एक मैदान का निर्माण होता है। उसका नाम क्या है? ब्रह्मपुत्र का मैदान। कौन सा? ब्रह्मपुत्र का मैदान। असम मेघालय राज्य में स्थित है ये ब्रह्मपुत्र का मैदान, ठीक। तो इसे हम लोग देखेंगे अच्छे तरीके से। पहले हम लोग क्या देखते हैं? पहले हम लोग देखते हैं पंजाब हरियाणा का मैदान, ठीक है। कौन सा हम लोग देखेंगे? पंजाब व हरियाणा का मैदान पहले देखते हैं, ठीक है। पंजाब व हरियाणा का मैदान यहाँ पास, ये है पंजाब हरियाणा का मैदान, ठीक। ये पंजाब हरियाणा का मैदान है। कौन सा? ये है पंजाब हरियाणा का मैदान। और ये है राजस्थान का मैदान, है ना। तो इन दोनों में से सबसे पहले हम लोग देखेंगे कौन सा? पंजाब हरियाणा का मैदान। पहला हम लोग देखेंगे पंजाब हरियाणा का मैदान। पंजाब हरियाणा का मैदान, ठीक। ये हो गया। अब ये पंजाब हरियाणा का मैदान देख रहे हैं, तो ये कहाँ पास स्थित है? पंजाब हरियाणा का मैदान है, ये कहाँ पास स्थित है जी? तो पंजाब व हरियाणा में स्थित है। कहाँ पे? पंजाब व हरियाणा में स्थित है। कौन कौन से स्थित ये किसमें है? स्थिति अगर देखें तो पंजाब, पंजाब व हरियाणा में, हरियाणा कहाँ पे? पंजाब व हरियाणा राज्य में स्थित है, ठीक है। ये उपजाऊ क्षेत्र है ना। अब ये हरियाणा में भी कहा? तो हरियाणा की ये जो जमुना नदी है, यमुना नदी, है ना, यमुना नदी से घिरा हुआ है ये। उत्तर में देखें तो उत्तर में है सतलुज नदी, यहाँ से सतलुज नदी बहती है। तो सतलुज नदी से उत्तर में घिरा हुआ है। सतलुज, ब्यास, रावी ये इन्हीं से ही मिलकर बना हुआ है, ठीक है। इनके जड़ों से और साथ से मिलकर बना हुआ है। तो किन नदियों से इसका निर्माण हुआ है? निर्माण की अगर बात की जाए तो निर्माण कौन सा है? सतलुज नदी, सतलुज, रावी, व्यास, व्यास, झेलम, झेलम, चिनाब, चिनाब, यमुना, इन्हीं से क्या है? इनका निर्माण हुआ है, इनके अवसादों से, ठीक है। इसके अवसादों के जमा होने से क्या हुआ है? निर्माण हुआ है। ये पांच नदी है। कौन कौन सी नदी? सतलुज नदी, रावी नदी, व्यास नदी, चिनाब, झेलम। इन पांच नदियों की वजह से पंजाब के मैदान को पांच नदियों की भूमि कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पांच नदियों की भूमि, पांच नदियों की भूमि कहा जाता है। पांच नदियों की भूमि कहा जाता है, ठीक है। पांच नदियों की भूमि कहा जाता है पंजाब के मैदान को, पंजाब हरियाणा के मैदान को। यहां तक क्लियर है? ठीक। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे देखते हैं हम लोग राजस्थान का मैदान। किसे देखते हैं? राजस्थान का मैदान देखते हैं। तो फिर राजस्थान का
राजस्थान का मैदान। ठीक, क्या देखते हैं, राजस्थान का मैदान देखते हैं। तो राजस्थान का मैदान कहाँ पे है, यह विशाल क्षेत्र है, राजस्थान का मैदान विशाल क्षेत्र है ना। भारत का भी सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, राजस्थान ही है, तो विशाल मैदान यहाँ भी देखने को मिलेगा। ये इस यहाँ पे जो मैदान है, तो ये जो मैदान है, तो ये जो मैदान है इसको भी दो भागों में विभाजित किया गया है। एक तो आता है मरुस्थली क्षेत्र में, राजस्थान के मैदान को भी दो भागों में बांटा गया है। एक आता है मरुस्थली भागों में, मरुस्थली मैदान, एक आता है मरुस्थली मैदान, ठीक है। और दूसरा आता है राजस्थान बागड़, राजस्थान का बागड़, राजस्थान का बागड़। अब ये बागड़ क्यों, अब ये बागड़ क्यों, तो बागड़ इसलिए क्योंकि बागड़, ठीक है, बागड़, बागड़ इसलिए कि राजस्थान में जो मैदान क्षेत्र है, ये पूर्वी वाला भाग क्षेत्र है। ये क्या है, ये अब रोकिए, थोड़ा सा मैप इसमें लाते हैं राजस्थान का। ये राजस्थान का मैप, ये ठीक है, ये राजस्थान का मैप है। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे अरावली पर्वत, कौन सा, अरावली पर्वत है, ठीक है। ये कौन सा है, अरावली पर्वत है। इस अरावली पर्वत में इस वाले क्षेत्र में क्या है, थार का मरुस्थल है, क्या है, थार का मरुस्थल है, ठीक है। और यहाँ पे जो क्षेत्र में ये है मवाड़ क्षेत्र है, यहाँ पे क्या है, पूर्वी हिस्सा है ना। तो राजस्थान के बागड़ क्षेत्र है, ठीक। तो पश्चिमी क्षेत्र क्या है, रेगिस्तान वाले क्षेत्र में क्या है, कम उपजाऊ है, उसमें कृषि ही नहीं कर सकते, रेगिस्तान है, पूरा रेत ही रेत है, ठीक है, उसमें पानी ही नहीं जाता। तो ये है, ये आपको पता चल गया, ठीक। आगे बढ़े तो फिर आगे बढ़ते हैं और गंगा नदी का मैदान देखते हैं। तो फिर क्या देखते हैं, गंगा नदी का मैदान। अब ये गंगा नदी का मैदान में आ जाते हैं, ठीक है। गंगा नदी का ये जो विशाल मैदान है, ये सबसे बड़ी इकाई है मैदान की, क्या है, उत्तर के मैदान की सबसे बड़ी इकाई है गंगा नदी का मैदान, गंगा का मैदान। ये जो गंगा का मैदान है, ये सबसे बड़ी इकाई है। इसकी बात की जाए तो यहां से है इसका, यहां से ऐसा, यहां से इसका विस्तार है, ठीक है। तो इस मैदान की सबसे बड़ी इकाई है, क्या है, उत्तर की मैदान की, उत्तर, उत्तर के मैदान की, उत्तर के मैदान की, मैदान की सबसे बड़ी, सबसे बड़ी इकाई है, सबसे बड़ी इकाई है, कौन सा है, गंगा का मैदान, ठीक है। इस गंगा के मैदान का अगर विस्तार की बात की जाए तो दिल्ली से लेकर कोलकाता तक, कहां से, ये दिल्ली है, इस दिल्ली से लेकर कोलकाता तक, मतलब उत्तर प्रदेश, दिल्ली से लेकर कहां तक, पश्चिम बंगाल तक, ठीक है। तो दिल्ली से कोलकाता तक, दिल्ली से, दिल्ली से कोलकाता तक, कोलकाता तक, ठीक है, दिल्ली से कोलकाता तक इसका क्या है, विस्तार है। मतलब अगर राज्य को भी देखें तो राज्य के अंतर्गत आ जाएगा यूपी, उत्तर प्रदेश, बिहार, बिहार, पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल, ये आ जाएगा, ठीक है। इसका विस्तार है, ये राज्यों में यह फैला हुआ है, ठीक है। इतना आपको क्लियर हो गया। अब आगे बढ़ते हैं तो फिर, ठीक है, और आगे बढ़ते हैं, ये इसे देखते हैं। गंगा नदी के मैदान को तीन भागों में विभाजित किया गया है, पहले भी बता चुका हूं, है ना। क्यों, क्योंकि इनकी और सहायक नदी आती है यहाँ से, है ना। बहुत सारे सहायक नदी आकर मिलते हैं, उसके बाद ही गंगा मैदान बनता है ना। तो इसको भी तीन भागों में विभाजित किया गया है, जिसमें से पहला है उत्तरी गंगा का मैदान, कौन सा है, ऊपरी गंगा का मैदान। ये जो दिख रहा है ये कौन सा है, ये है ऊपरी गंगा का मैदान। पहला तीन भागों में बांटा गया है, पहला है ऊपरी गंगा का मैदान, कौन सा है, ऊपरी गंगा का मैदान, ऊपरी गंगा का मैदान, गंगा का मैदान, ठीक है। दूसरा कौन सा है जी, तो दूसरा है यहाँ पे है मध्य में, यहाँ पे है मध्य में, उत्तर प्रदेश और बिहार वाले क्षेत्र में, इस जो वाले क्षेत्र में है वो है मध्य गंगा, कौन सा है, मध्य गंगा का मैदान, का मैदान, ठीक है, ये हो गया। अब ये जो पश्चिम बंगाल वाले क्षेत्र है, यहाँ पे जो पश्चिम बंगाल वाला क्षेत्र है, यहाँ पे जो मैदान है उसे हम लोग बोलते हैं निम्न गंगा का मैदान, क्या बोलते हैं, निम्न गंगा का मैदान, निम्न गंगा का मैदान, ये हो गया, ठीक है, ये हो गया गंगा का मैदान, ठीक। आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे हम लोग ब्रह्मपुत्र है, ब्रह्मपुत्र का मैदान का निर्माण करते हैं, उसे हम लोग देखते हैं, कौन सा, ब्रह्मपुत्र नदी का मैदान, इसलिए हमें इसे बोलते हैं क्या, ब्रह्मपुत्र का मैदान, ब्रह्म, ब्रह्मपुत्र का मैदान। ये जो ब्रह्मपुत्र का मैदान है, इसके विस्तार की बात की जाए तो इसका विस्तार कहाँ पे है, पूर्वोत्तर भारत में है, कहाँ पे, कहाँ पे है, पूर्वोत्तर भारत में है। यह देश की, यह देश के, यह देश में पूर्वोत्तर,
पूर्वोत्तर भाग में स्थित है, पूर्वोत्तर भाग में स्थित है, ठीक है। पूर्वोत्तर भाग में स्थित है, ये कौन सा है, पूर्वोत्तर भाग है, पूर्वोत्तर भाग में स्थित है, ठीक है। कहाँ पे है जी, तो ये है असम और मेघालय घाटी में है। कौन सा है, ब्रह्मपुत्र नदी घाटी में है, ब्रह्मपुत्र घाटी में है। अब ये ब्रह्मपुत्र घाटी में अगर बात की जाए तो यहाँ पे कौन कौन सा राज्य है, यहाँ पे है मेघालय, यहाँ पे है असम, तो किस किस राज्य में है, असम के मैदान भी है यहाँ पे, है ना। तो इसे असम घाटी भी कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, असम घाटी, असम असम घाटी, या क्या कह सकते हैं, असम घाटी हो गया, या फिर ब्रह्मपुत्र घाटी कह सकते हैं, ठीक है। या असम मैदान भी कह सकते हैं, क्या, असम का मैदान भी कह सकते हैं इसे, असम असम का मैदान, ठीक, ये हो गया। यहाँ पे जो मेघालय का पठार है यह प्रायद्वीपीय पठार का हिस्सा है, ठीक है। ये हो गया आपका क्या, उत्तर का विशाल मैदान, क्या हो गया, उत्तर का विशाल मैदान। और समय भी 50 मिनट हो गए, बहुत अच्छा है, ठीक है। तो कम समय में बहुत ज्यादा अधिक जानकारी कंटेंट मिलना, बहुत अच्छे तरीके से देना, ये बहुत मायने रखता है, ठीक है। तो चलिए, आपका यह वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताएंगे। अगर इसे मैं और एकदम डिटेल के साथ अगर पढ़ाने बैठ जाऊं तो इसे 2 घंटे में भी कवर कर पाना बहुत मुश्किल है ना। लेकिन आप लोगों को एग्जाम के दृष्टिकोण से जितना आपको जानकारी देना चाहिए उतना आपको मिल रहा है, इतना आप लोग देखिए, इससे बाहर आप लोगों का क्वेश्चन नहीं जाने वाला है, ठीक है। तो आपको यह वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताएंगे। अगर यह वीडियो आपको पसंद होगा तो लाइक कीजिएगा, पसंद नहीं आया होगा डिसलाइक का भी बटन है, डिसलाइक कर दीजिए, है ना। तो अपने दोस्तों के पास भी यह शेयर कीजिएगा। और हमारे ऐसे दोस्त हैं जो नए आए हैं हमारे यूट्यूब में विजिट किए हैं, तो विजिट किए हैं तो ये आपको पसंद आया है ना। इस प्रकार के वीडियो के नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।